हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। ये हमारा बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंतर्गत हम नए स्टीरस का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम कोर्स कंटेंट की बात कर ले तो हमने 10 टॉपिक में डिवाइड किया था इस कोर्स को, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। बीबीएस ऑफ स्टीरर डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, उनका चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे ट्राइंगुलर, हमारा जो बीबीएस ऑफ ट्राइंगुलर टाइज, जो ट्राइंगुलर टाइज है या फिर स्टीरप्स है, उसका हम बीबीएस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसका कटिंग लेंथ हमारा सिखाना निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास एक सपोज दैट एक कॉलम है जिसका साइज आपके पास है 350 बाई 400, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो आप ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का ये हमारा ट्रायंगुलर टाई है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर टाई है, इसको हम समोसा रिंग भी लोग बोलते हैं, ठीक है। एज ए साइड पे ऐसा वर्ड आपको यूज करने को मिलेगा, तो आप शौक मत होइएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रायंगुलर टाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम कैसे निकालेंगे कटिंग लेंथ, इसका ये देखते हैं। सपोज आप नीचे वाली जो ये ग्रीन कलर की जो आपकी विड्थ मान लो, इसको मान लो अगर आपने बी है, ये लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बी है, ठीक है। ये वाली लेंथ हमने बी मान ली, और ये वाली जो हमारी लेंथ है इसको हम मान लेते हैं कितना है, ये टोटल मान लेते हैं हम ए है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना पड़ेगा, इसको हमने मान लिया एच है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि ये हमारा जो स्टीरप्स है वो कितने का है। टोटल हमारा है 8 mm डाया का है। 2 लेग स्टीरप्स की बात कर रहे हैं ये हम, ठीक है। 150 mm सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है हमारा कि 8 mm का हमारा डाया स्टीरप्स है। क्लियर कवर हमारा 40 है। क्लियर कवर क्या होता है, जो हमारा जो टाई होता है, स्टीरप्स होता है, उससे बाहरी फेस से जो कंक्रीट का हमारा बाहरी फेस है वहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, क्लियर कवर। तो ये हमारा चारों तरफ 40 mm हो गया, ठीक है। सभी तरफ 40 mm बराबर बराबर है। अब इसमें हम कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए, कटिंग लेंथ के लिए हमें क्या है, ग्रीन कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सारी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी हमारा कितना होगा। तो बी के लिए आप देखोगे कि ये जो आपकी लेंथ है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल हमारा 400 है, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या है, आउटर टू आउटर क्या है, कंक्रीट का सरफेस 400 है। तो 400 में से अगर हम क्लियर कवर घटा दें, यानी कि क्लियर कवर हमारा कहाँ पे होगा वो आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। कि जो आपका क्लियर कवर होगा यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। क्लियर कवर आपका जो होगा, एक मिनट आपको हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ क्लियर कवर कहाँ पे। ये आपका क्लियर कवर है, ठीक है, इधर की तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्लियर कवर है। ये आपका क्लियर कवर है, कितना है, 40 mm है। तो 400 में से अगर हम 40 mm माइनस कर देंगे तो हमें क्लियर कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ से हम माइनस करेंगे 40 mm माइनस 40 mm, ठीक है। दोनों तरफ से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा बी का विड्थ निकल के आ जाएगा, ठीक है। 80 इसमें से माइनस हो जाएगा, 320 mm हमारा क्या आ गया, बी का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी हमारी डिस्टेंस, ये b/2 होगी इधर, और इधर भी b/2 होगा, हाफ होगा। तो यानी कि अगर b/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास क्या होगा, 320 का डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 160 mm, ठीक है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल गई, हाफ डिस्टेंस मिल गई 160 mm। अब हमें अगर हाइट निकालना है, एच की बात अगर निकालने हम, इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 350 में से हम माइनस कर लेंगे दोनों तरफ से 40 mm माइनस 40 mm, ठीक है। दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो 310 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 310 माइनस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 10 इधर 270 mm, ये हो गया आपका। हाइट आपकी निकल के आ गई 270 mm, ठीक है। और आपका जो b/2 की वैल्यू आ गई है वो आ गया 160 mm। अब यहाँ पे हम अगर फाइंड आउट करना चाहें ए की वैल्यू,
तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो रूट में एच स्क्वायर यानी कि 270 का स्क्वायर प्लस एच बाई 2 की वैल्यू सॉरी बी बाई 2 की वैल्यू आपने निकाला है 160 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 313 आपका ए की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आप देखना ए की वैल्यू आपकी 313 निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको अब बी की वैल्यू भी पता है और ए की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से आप आसानी से कटिंग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो आपका डिस्टेंस ए है, ए 2 बार है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a। ठीक है, बी एक बार डिस्टेंस है प्लस बी, टोटल कटिंग लेंथ आ गया, प्लस इसमें हम हुक लेंथ प्लस करेंगे, तो हुक लेंथ आपका जो ये है वो कितना है 2 है, 2 नंबर का हुक है और 12d है, 135 के लिए 12d लेते हैं, तो 12 इंटू डाया बार 8 mm हो गया, माइनस बेंड डिडक्शन करेंगे, तो बेंड डिडक्शन आप देखेंगे 135 का 1 डिग्री एंगल है, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो तीनों एंगल कितने हैं 135 डिग्री के हैं। तो आपको पता है 135 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन कितना होता है 3d। ठीक है, तो यहाँ पे 135 के एंगल कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू डी डाया बार कितना 8 mm। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आपका कितना है 313 प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आप देखेंगे 320 mm प्लस। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 12 इंटू 8, तो 192 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस अगर ये वाला पोर्शन अगर आप माइनस करेंगे आप 3 इंटू 3 इंटू 8, तो 72 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 313 और प्लस 320 और प्लस 192 माइनस में 72। ठीक है, तो आपका आ गया कितना 1066। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।